हाल ही में तमिल थाई वाजुथु किस राज्य के राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया है? तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है गाइस, अभी हाल ही में 17 दिसंबर को ही जो तमिल थाई वाजुतु है उसको राज्य के गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित कर दिया है। और जो इनकी तमिल जो कि यहाँ की लैंग्वेज है, तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। इस तरीके का एक प्रार्थना काइंड ऑफ गीत है यहाँ पर। और टोटल अगर हम बात करें कितने सेकंड्स में इसको गाना है तो 55 सेकंड्स जो हैं इस गीत के लिए हैं। और राष्ट्रगान की तर्ज पर ये वहाँ के सभी कार्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में एवं सभी जगह जो है इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम एक बात करें, उच्च न्यायालय में कान इलांगो बनाम राज्य का जो मामला है, कान इलांगो वर्सेस स्टेट जो मामला है वो क्या है? तो ये इसी सॉन्ग से रिलेटेड है, इसी गीत से रिलेटेड है। क्या? तमिल थाई वाजुथु गीत पर टिप्पणियां न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन द्वारा कान इलांगो बनाम राज्य मामले में 6 दिसंबर को की गई है। ठीक है। और उच्च न्यायालय ने कान इलांगो के नेतृत्व वाले व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया है। और इस समूह ने क्या किया था? कथित तौर पर 2018 में रामेश्वरम में कांची मठ शाखा में प्रवेश किया और नारेबाजी की। ठीक है। सो आप चाहे तो याद रख सकते हैं, मे बी करंट अफेयर में कभी एक केस पूछ लिया जाए। ये लोकेशन है तमिलनाडु की इन दी मैप। यहाँ की जो राजधानी है वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि हैं, अभी हाल ही में बने हैं, कई बार हमने डिस्कस भी किया है इनको। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भरतनाट्यम जो है और पोंगल त्यौहार, ये तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। ठीक है। नीलगिरी ताहर यहाँ का राजकीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है? सो हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया रिसेंटली? सो ये चुने गए हैं गाइस मिस्टर अरविंद कुमार। कौन? आंसर इज C, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक निकाय है। ठीक है। याद रखेंगे, कभी पूछ लिया जाए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है कि उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25 से भी ज़्यादा उद्यमिता केंद्र जो हैं वो लॉन्च करने में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह। हाल ही में किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है सत्यवर्धन सिंह प्रधान। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे MM नरवणे बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता बने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है? तो वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। सो गाइज ये जो है ये किया गया है दर्ज 81.97, अभी तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है। बात कर लेंगे इसके बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये बताया है कि पिछले 7 वित्तीय वर्षों में FDI प्रवाह 440 अरब डॉलर से अधिक है। ठीक है। और 2014 से 2021 के दौरान
जिन शीर्ष 5 देशों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे टॉप पे है सिंगापुर, फिर मॉरिशस है, अमेरिका है, नीदरलैंड और जापान है। ठीक है। और देखें कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो क्षेत्र है हमारा, उसमें एफडीआई का प्रवाह जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 19%। ठीक है। इसके बाद सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर जो है हमारा, उसमें 15% आया है। ठीक है। और ट्रेडिंग में जो है एफडीआई का बात करें तो हम 8% है। ठीक है। जबकि दूरसंचार और निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, इसमें 7% है। ठीक है। और निवेश की सुविधा के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन सब की क्या की गई है? स्थापना किसके लिए की गई है? निवेश की सुविधा के लिए, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है। $112 जो है मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये दी गई है किस स्टेट के लिए? असम के लिए। अब ये है क्या, उसको जान लेते हैं पहले हम। एशियाई विकास बैंक, कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। ठीक है। ये जो ऋण होगा वो असम की अर्थव्यवस्था और उद्योग की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास का मार्ग तैयार करेगा। ठीक है। गरीबी में कमी के लिए जापान फंड से अतिरिक्त $1 मिलियन का अनुदान, स्मार्ट कैंपस प्रबंधन, एकीकृत शिक्षण, सीखने और करियर विकास प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों की शुरुआत का समर्थन करेगा। और किस स्टेट में किया गया है? तो असम में। ये लोकेशन है असम की। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ असम के बारे में, सो पता ही होगा दिसपुर जो है यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है। असम के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं दे आर नेशनल पार्क्स, तो डिब्रू साइखोवा, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा 22 भाषा में रचित एक गीत, राष्ट्रीय एकता गीत को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह गीत किस विषय पर आधारित है? ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो एनसीसी है उसके कैडेटों द्वारा 22 भाषा, क्योंकि हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है वो कितनी है? 22 है ना। 22 भाषाओं में एक राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया है। किस विषय पर आधारित है? तो डेफिनेटली ये है राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन पर आधारित।